समस्या है, प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, तो मार्केट भी तो तलाशना है कि नहीं? यस सर। कहाँ पे आप ले जाकर बकरी को बेचेंगे? तो सूचना इकट्ठा करना होगा ना, बकरी का रेट क्या है, मार्केट कहाँ है। तो आप लोहरदगा जिले में आप देखेंगे कि कितने कहाँ बाजार लगता है, ठीक है? पशु का है बड़ा बाजार कहाँ लगता है लोहरदगा? सर भांटा में भी लगता है। तो क्या चीज है, हम लोग देखते हैं कहाँ बाजार रहता है। बाजार के बारे में भी वहाँ भी एक सर्वे करना होगा हमको कि हर एक पशु का है रेट क्या होता है, हर एक बाजार का रेट कहाँ है, मार्केट में लगे में उसका प्राइस क्या चीज है, बाजार हमको कहाँ करना पड़ेगा, दुकान कहाँ करना पड़ेगा, कहाँ पे हम बकरी अपना सेल करते हैं। आप ऐसे देख लीजिए, बकरी हम बेचते हैं, खरीदार आता है हमारे पास खरीद लिया, एक उदाहरण मुर्गी पालन करता है, मुर्गी पालन करता है, अब उसको होलसेलर पे आता है तो बेच देता है, होलसेल में 100 रुपये 90 रुपये नहीं मिलता है, मार्केट में मिलता है, मार्केट में खरीदने जाते हैं आपको कैसे देता है, तो आप सोचिए जब भी कोई कार्य को कर रहे हैं, कोई क्या चीज है, सिर्फ पालन किए बहुत ज्यादा इनकम आपको नहीं, उसके साथ में क्या चीज मार्केट में अगर आप कटिंग करके आप बेचा रहे हैं मांस का, तो वैसे भी व्यापार बहुत ज्यादा है ना, तो क्या चीज से आपका रेट है वो आपको ज्यादा मुर्गी पालन में, मुर्गी पालने से खाली फायदा होगा बहुत। अब सोचिए जो खरीदता है वो पालन करता है, उससे दुगना से ज्यादा कमाता है, कुछ घंटों में कमाता है, सिर्फ पूंजी लगाया कुछ घंटों में। और ये क्या चीज 30 दिन 40 दिन पैसा लगाया, चूल्हा पालन किया, मर गया तो उसका या और कितना कमाता है, 10 रुपये 15 रुपये पर पीस के अनुसार कमाता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। और वो सोचिए कि पर पीस 60 रुपये 70 रुपये कमाता है, तो अंतर है कि नहीं? तो वही है कि हमें मार्केट तलाश करना होगा कि हम मार्केट कहाँ करेंगे जहाँ हमारा मार्केट बहुत अच्छा चलेगा, कहाँ कहाँ दुकान है, कैसे सेलिंग होता है, कितना सेलिंग होता है पर डे, कितना बकरी काटता है, किस रेट पे बेचता है। लोहरदगा में 10 जगह मार्केट है, तो हर एक जगह पता करना होगा ना, सब जगह रेट नहीं होगा, कुछ तो वेरिएशन होगा। बकरी पालेंगे सर तो हम लोग उतना तो नहीं कहीं काट के खपत कर सकते हैं, तो उसको तो कहीं दूसरे जगह में देना। बकरी पालें कोई जरूरी नहीं है कि हम ही क्या चीज है सब बकरी को अपने ही कटिंग करते हैं, लेकिन क्या चीज है अब लोहरदगा में आप एक अंदाज सोचिए कितना बकरी काटता होगा पर डे? कटता हो तो एक जगह नहीं कटता है, एक अंदाज बोल रहे हैं पूरी लोहरदगा जिला शहर में से कम 25-30 जगह 5 कुंटल कटता होगा वहाँ से ले मिलता है ना, करता है ना। तो हम कह रहे हैं कि हर एक जगह में लोहरदगा बहुत बड़ा शहर है, आप गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं खोजते हैं तो आप होंडा का डीलर में ही कहीं पे भी है, जिस कंपनी का वहीं पे जाते हैं कि नहीं जाते? जी सर। जाते हैं ना। अब आप बताइए पूरे रांची का खसी खरीदने वाला मांस आता है कट्ठा में बहुत, तो आप बताइए आता हो अच्छा चीज ले पहना है ना। हम कोई प्रोडक्ट है जो खरीद रहे हैं तो क्या चीज है हमारा अच्छा प्रोडक्ट है, तो क्या चीज है लोग बाहर से भी आते हैं, दूर से भी आते हैं कि भाई हमें नहीं देखे फिर भी हमें सामान जो है अच्छा मिल जाए, तो क्या चीज है आप पे विश्वास हो जाए ग्राहक पे, तो दूर से भी आपके पास है। और कोई जरूरी नहीं है कि आप क्या चीज से बकरी है हर एक सबको कटिंग करके बेचे, बकरी को आप बेचें, लेकिन क्या बेचने का भी तो बाजार आपको देखना होगा। आपसे घर पे खरीद के जाएगा तो क्या कम पूंजी में देगा, अब बाजार में जाकर बेचेंगे तो आपको क्या चीज है वही आपको ज्यादा पैसे में आप बेच कर आएंगे, तो बाजार तो हमें तलाशना होगा ना। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप बकरी पालन कीजिए तो उसको क्या चीज है
आप उसको कटिंग कर कर ही बेचिए। एक हम उदाहरण बताएं, लेकिन क्या चीज हमें बाजार तलाशना होगा, कहाँ पे हमारा रेट है जो अच्छा मिलेगा, क्योंकि व्यापारी लोग तो हमारे घर से भी लोग खरीद के ले आते हैं ना। तो ये सब सूचना क्या चीज हमें इकट्ठा करना होगा। रेट बकरी का क्या चीज है, कटिंग करके बेचता है तो कितना बेनिफिट होता है, कितना कमाता है, किस टाइप के ग्राहक लोग हैं वो आते हैं, कब कब है महीने में 12 महीना है, कब कब है हमारे यहाँ ज़्यादा संख्या है जो लोग खरीदने के लिए आते हैं, किस एज ग्रुप का लोग है जो खरीदते हैं हमारे पास आके। सूचना इकट्ठा करना होगा ना। कोई भी बिजनेस जब आप करते हैं तो मार्केट का सूचना हमें इकट्ठा करना। कोई दुकानदार में हम दुकान खोलना है तो हमें पता करना होगा माल कच्चा माल है कहाँ से लाता है, किस टाइप का, किस कंपनी का लाता है, कि लोकल मार्केट से लाता है, कौन। हाँ नमस्कार। इसको बहुत अच्छा जगह पे हम बेच पाएंगे, नहीं बेच पाएंगे। रेट मान लीजिए कोई चीज का है, बकरी का है, पर केजी के अनुसार से 600 रुपया कटिंग करके बेचता है तो आपसे तो 500 रुपया खरीदेगा ना केजी के अनुसार से। तो आप भी मार्केट का रेट तो हमें जानना होगा ना। सब जगह का तो रेट वेरिएबल होगा ना, चेंजिंग होगा तो अंतर तो होगा ना। तो वही चीज क्या चीज है हमें जांचना है। दुकान हमें करना है तो ऐसा जगह करना है जहाँ पे क्या चीज है सेलिंग मार्केट बढ़िया हो। वहाँ पे क्या चीज है बकरी भी ले जाकर रखे तो क्या है वहाँ से बकरी है खरीद के लोग ले जाए। अब लोहरदगा में सब कटिंग करता तो बकरी क्या चीज मार्केट फील्ड से लेकर आता है ना, गांव-गांव जाता है, घूमता है, बकरी लाता है, खरीदता है, लाता है। अब लोहरदगा में मार्केट लगाएंगे तो आपको बकरी तो यहीं से ले जाएगा ना। उसके साथ में बहुत ज़्यादा बकरी फार्म लगेंगे तो क्या चीज़ है इसकी बिजनेस है इंटरनेशनल मार्केट में बाहर जाती है। बकरी ले जाता है उसका मांस क्या चीज़ है पैकेज होता है, पैकेज होकर बाहर जाता है। अब आप सोचिए कि हम लोग तो भाई खस्सी खरीदने जाइएगा कि उसका मीट खरीदने जाइए तो कटिंग कर रहा है तब लेते, लेकिन विदेश में तो ऐसा नहीं ना है। वो तो पैकेज आता है, पैकेज में लेता है, कब का कटा हुआ हो तो सब मार्का उसमें लिखा हुआ रहता है कितना दिन का, लेकिन ताजा नसीब हो पाता है हम लोग को नहीं हो पाता। तो मार्केट क्या चीज़ है, हर एक टाइप का मार्केट हमें देखना पड़ता है, जांचना पड़ता है, सबका डाटा इकट्ठा कीजिएगा तब क्या चीज़ है आप शुरू में ही एक बहुत बड़ा बिजनेस तो करने नहीं लगेगा। छोटा स्तर से स्टार्ट कीजिए तो हम छोटा स्तर से क्या चीज़ है बिजनेस दुकान हमें देखना होगा कहाँ पे एक छोटा सा ऐसा काउंटर खोले जहाँ पे क्या चीज़ है हम दोनों तरह का बिजनेस कर पाए। अब मार्केट में जो रेट है उससे हम कम रेट रखेंगे और अच्छा सामान देंगे तो लोग नेचुरली है सारा लोहरदगा का सामान हमी से आगे खरीदने लगेगा, नहीं लगेगा। तो ये क्या चीज़ है हमें डाटा खोजना है, सूचना को इकट्ठा हमें करना है। उसके बाद उत्तम गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता। उत्तम गुणवत्ता कहाँ होगा भैया, उत्तम गुणवत्ता के प्रतिबद्धता। उत्तम गुणवत्ता जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमारी गुणवत्ता क्या चीज है उत्तम होना चाहिए। जैसे क्या चीज है कोई पर्व अभी है तो आप कपड़ा सिलाने के लिए देते हैं, शादी या पर्व है मैक्सिमम हम लोग कपड़ा है उसी समय खरीदते हैं। लेकिन हम लोग आज का जनरेशन क्या चीज है जब पॉकेट में पैसा हुआ चलिए खरीद लिए, लेकिन क्या चीज है मैक्सिमम परिवार वाले बाल बच्चे के लिए कपड़ा क्या चीज है पर्व में ही जाते हैं खरीदने जाते हैं ना। तो क्या चीज है दर्जी के पास कपड़ा खरीद के लाया, दर्जी के पास में कपड़ा सिलने के लिए दिए और आपको बोला क्या चीज कि आप इतने तारीख को आ जाइए, डेट दिया आपको कितने तारीख को आइएगा हम सी देंगे। अब सोचिए कि उसकी कार्य क्षमता पर डे 5 कपड़ा सिले का है और है ग्राहकों से ले लेगा अगर 7 कपड़ा तो सी पाएगा नहीं सी पाएगा, या तो स्टाफ को बढ़ाएगा या क्या चीज अगर सी नहीं पाएगा तो आपको जिस दिन डेट दिया है उस दिन आप सामान को नहीं दे पाए, कहेगा ठीक आज नहीं हो पाया भैया कल आइए कल आपको हम दे देंगे। और अगर सी कर देता है तो क्या होगा
एक आध लोग तो कपड़ा ठीक सिएगा, बाकी लोगों का सबका कपड़ा खराब कर देगा। अब खराब कर देगा तो क्या हम दोबारा उसके पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। एक ग्राहक क्या चीज संतुष्ट होता है तो 10 ग्राहक हमको देता है। तो हमेशा कार्य को क्या चीज हमें उत्तम गुणवत्ता के साथ में करना है। नहीं संभव है तो हमें नहीं करना है, लेकिन क्या चीज गुणवत्ता के साथ में करना है। और जैसे हम क्या चीज है, कपड़ा आज हम नहीं दे पाए, कल हम बुला रहे हैं, तो क्या चीज है, हमारा मार्केट में गलत उसका भी प्रभाव पड़ता है। क्या चीज है, आज हमको जरूरत है, कल पर्व है, नहीं दिया, कल अगर हमको बुलाएगा तो हमें बहुत ज्यादा परेशानी होगा ना। तो क्या चीज है, तो इसलिए हम समय पे हमें देना है और अच्छा से जैसे हम काम कर रहे हैं, जो हमारा गुण है उसके साथ में कार्य करके हमको देना है। जो भी कार्य करे उसकी गुणवत्ता हमें हमेशा अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है काम स्टार्ट की गुणवत्ता बहुत अच्छा है, 2 साल 3 साल काम किया, पता चला कि भाई हम अपना गुणवत्ता में कमी कर दिए, तो क्या है मार्केट में हम चल पाएंगे? अब इतना ही सोच लीजिए, रूम में हम लोग अभी क्या है 30 लोग लमसम हैं, नोकिया मोबाइल है कि नहीं के पास में, और एक समय सोचिए नोकिया मोबाइल पूरे 20 में 90% हिस्सेदार, पूरे 20 में 90%। और आप इतने ही सोच लीजिए यहाँ पे एक भी लोगों के पास में नहीं है, तो सोचिए उसकी हिस्सेदारी कितना होगा। खत्म हो गई। क्यों हो गई खत्म? क्या चीज उसका गुणवत्ता था? सर समय के अनुसार वो बदला नहीं अपना गुणवत्ता को। बहुत अच्छा, समय के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाया। तो हमें क्या चीज समय के अनुसार अपने आप को चेंजिंग भी करना पड़ता है। तो क्या चेंजिंग नहीं कर पाया? जब क्या चीज है, सॉफ्टवेयर है, हर एक कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो चेंज मल्टीटास्किंग पे काम कर रहा था, एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर आ रहा था, नोकिया कंपनी अपनी पुराने सॉफ्टवेयर पे ही चलते रही, उस पे वो काम नहीं करने सका, और दूसरे कंपनी क्या चीज है उस पे वो काम करके वो अपने मोबाइल लॉन्च कर रहा है। उसकी क्या चीज है, लोग देखे कि नहीं इस मोबाइल से तो अच्छा चल रहा है, तो अच्छा चल रहा तो क्या चीज है उसकी मार्केट बढ़ते गई। और एक कंपनी क्या चीज समय के अनुसार अपने आप को भी डेवलप कर लेता, तो क्या चीज इसकी मार्केट कभी खराब होती है? नहीं होती। तो अपना गुणवत्ता क्या चीज है, समय के अनुसार बरकरार नहीं रहने सका। और क्या चीज है, लाइफ में कभी भी 90% हिस्सेदारी अपना कर पाएगा? नहीं। क्यों नहीं कर पाएगा? कंपटीशन इतना अच्छा है, भैया भी है क्या दूसरे मोबाइल निकाल रहे हैं, ये अपने अगर परफॉर्मेंस से कमी गुणवत्ता में कम करेंगे तभी तो दूसरे कंपनियां आएगा। तो बिजनेस कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देते रहे, समय के अनुसार से काम कर रहे हैं, तो क्या चीज है दूसरे कंपनी को आगे बढ़ने में समय लगेगा, वो आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। जब कोई डाउन होगा तभी आगे बढ़ पाएगा। जैसे है अमिताभ बच्चन की एक फिल्म दिखे जिसमें वो गुड़ बेचता है, क्या करता है मार्केट जाता है, गुड़ उसका इतना अच्छा रहता है कि शाम में 4 बजे जाता है, आधा घंटा में उसकी सारा गुड़ है क्या चीज बिक जाता है। और सब लोग क्या चीज दिन भर बैठे रहते हैं, फिर भी उसकी गुड़ है नहीं बिक पाता है। अब क्या करता है, कुछ दिन के बाद वो दूसरी शादी कर लेता है, उसके बाद है वो गुड़ जाता है बेचने के लिए, मार्केट उसका बहुत अच्छा बना हुआ था, गुड़ बेचने गया, गुड़ तो उसकी बिक गई, लेकिन दूसरे दिन क्या चीज उसके सारा गुड़ वापस आने लगी। तो कारण क्या? घर पे सारा सामान तो उतना ही सामान ला के दे रहा ना, उससे कम तो सामान नहीं, लेकिन क्या चीज है कभी गुड़ जल जा रहा है, कभी कुछ कमी रह जा रहा है। तो क्या चीज है, गुड़ का अगर स्वाद सही नहीं होगा, जला हुआ रहेगा, तो हम ले जाकर फिर तो वापस करेंगे ना। तो मार्केट था, इसके चलते क्या एक दिन तो लोग खरीद के ले गए, दूसरा दिन उसके गुड़ वापस ला के देने लगे। काहे भाई, गुणवत्ता उसका ठीक नहीं था, मार्केट था बहुत बड़ा, इसलिए एक दिन ले गए, उसके बाद से दूसरा दिन से दिन भर बैठने लग गया, फिर भी इसका भी गुड़ नहीं बिकने लग गया। क्यों भाई? उत्तम गुणवत्ता देना बंद कर दिया, मार्केट भी खत्म। तो क्या चीज है, मार्केट बनाने, ग्राहकों बनाने में क्या चीज है बहुत समय लग जाता है, लेकिन खराब होने में कुछ घंटे लगता है और हमारा मार्केट खत्म है। इसीलिए कभी भी हमें क्या चीज अपनी गुणवत्ता के साथ में कभी भी समझौता नहीं करना। समझौता
नहीं करना, हमेशा अपनी गुणवत्ता को अच्छा रखना है। अब आप लोग बताइए बकरी पालन में क्या गुणवत्ता रखना है, कैसे बताइए कोई। बकरी को खिला रहे हैं तो उस मांस का रेट क्या चीज है, आपको 600 है तो उसकी 800 रुपये आपको बिकेगी और वो भी समय नहीं लगेगा। नहीं है संभव है सर। तो क्या चीज है, हर एक लोग क्या चीज है जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है और जैविक खेती क्या चीज है अपने पशुओं को भी क्या चीज है जो खिला रहा है। अब मार्केट क्या चीज है, हम लोग टीवी में एडवर्टाइजमेंट होता है लक्ष्य साबुन से नहाइए तो गोरा हो जाएंगे, खरीदते हैं ना, गोरा हो जाते हैं लेकिन खरीदते हैं ना। क्या प्राकृतिक तो ऐसा कोई चीज बनाया नहीं है, जो भगवान कुदरत जो दिया है उसको हम चेंज कर सकते हैं नहीं चेंज कर सकते। लेकिन क्या चीज है एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा नहीं भाई, उसको लगाएंगे तो हम गोरा हो जाएंगे, जाके खरीदते हैं। और क्या चीज है जो हम खरीद रहे हैं अपने शरीर को बीमारी ही पाल रहे हैं। अब सोचिए कैसे है, 3000 रुपये किलो लमसम पड़ता है, अब वो साबुन है 3000 केजी, आप अपने शरीर में धोकर हम क्या करते हैं देख देते हैं, कोई फायदा उससे हमारा शरीर को नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। तो क्या चीज है हर एक लोग क्या चीज है प्राकृतिक रूप में अपने आप को लौट रहा है, उस समय आ गया। क्या चीज है भौतिकवादी दुनिया में क्या चीज है, हम जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर ले, लेकिन आखिर में हमको नेचुरल सोर्स के रूप में ही आना है। आज आप देखिए ना दिल्ली के जैसा शहर में अपना राजधानी है, गाड़ी की संख्या इतना ज्यादा हो गया, पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया कि हम ही लोगों पे आज खतरा मंडरा रहा है। ऑक्सीजन वातावरण में अगर पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो हमें 21% ऑक्सीजन हमें मिल पाता है। लेकिन सोचिए दिल्ली में थोड़ी सी कुछ ज्यादा हो गई, दिवाली में पटाखा फूट गया तो लोगों को ऑक्सीजन सांस लेने में दिक्कत हो गई। तो हर एक लोग क्या चीज है अपने शरीर के लिए अपने स्वस्थ रहने के लिए कॉन्शियस है, क्योंकि हम जो कमाते हैं उसके 40% तो मेडिकल में खर्च करते हैं। अब सोचिए 100 रुपया कमाते तो 40 रुपया क्या हम लगा खर्च कर देते, तो हमें 40 रुपया क्यों खर्च कर दे रहे हैं, क्योंकि हम अपने स्वास्थ्य पे दवा पे खर्च करते हैं। आप अपने स्वस्थ रहने के लिए क्या चीज है काम करेंगे तो 40 रुपया क्या चीज है 40% पैसा है आपको जीवन का बढ़ोतरी में विकास करने में लगेगा। इसीलिए क्या चीज है हम लोग, अब आप सोचिए केमिकल फर्टिलाइजर का चीज है, अब हम लोग यूरिया देते हैं, हम जानते हैं थोड़ा सा यूरिया का मात्रा अगर ज्यादा हो जाए तो पशु पक्षी क्या हम सब भी मर सकते हैं। दारू सुनते हैं, दारू पिया लोग है तो डेथ कर, कारण क्या है जो दारू बनाया है, जो महुआ से दारू चुआ है, जो भी है उसमें क्या चीज है यूरिया का मात्रा जल्दी फर्मेंटेशन के लिए डालता है, ज्यादा मात्रा हो गया पिया मर गया। तो क्या चीज है और हमारे जमीन को भी बंजर करते जा रहे हैं। तो नेचुरल सोर्स में हमें फिर से कहता है कि आप नेचुरल सोर्स में आइए, आप प्राकृतिक रूप से खेती बाड़ी कीजिए और केमिकल फर्टिलाइजर मत डालिए। तो उसका सोर्स है गाय पालन में भी। आज देखिएगा हमारे यहाँ गाय पालन लोग करते हैं, तो क्या भारतीय नस्ल की गाय क्या चीज है हम नहीं रखते, विदेशी नस्ल का गाय रखते हैं, जो क्या चीज है दूसरे जगह से दूसरे देश लाते हैं। दूसरे देश क्या कर रहा है, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्राजील, ठीक है, अर्जेंटीना, ये सब क्या कर भारतीय नस्ल की गाय अपने यहाँ रखा, अपने देश की नस्ल की गाय को हटा चुका है। और हम लोग क्या चीज है आज भी ज्यादा दूध के लिए विदेशी नस्ल, दूध में क्या चीज है ऐसा हार्मफुल है, टाइप 2 टाइप का प्रोटीन पाया जाता है उसमें, जो क्या चीज हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, जो हमारा शरीर के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए क्या है वो हटा दिया और हम लोग अपना देश के गाय को अपने लिए रखते हैं। आज अमेरिका उसके लिए पेटेंट करा चुका, लेकिन उसकी मूल्य यहाँ पे है, इसलिए हम क्या चीज है उसके दूध है उससे प्रोडक्ट हम बेच लेते हैं, नहीं तो दूसरे देश को बेचना बंद है। वो अमेरिका ही उसका प्रोडक्ट बनाकर बेच सकता है, जो भारतीय नस्ल की गाय का प्रोडक्ट। तो रिसर्च किया है तो भाई
आप वो रिसर्च किया है, वैज्ञानिक रूप से रिसर्च किया है, कागज पे वो लाया है, तो भाई उसको उसकी मान्यता है, वही देश उसको बेच सकता है। दूध से बना हुआ जितना भी प्रोडक्ट है भारतीय नस्ल का। तो हर एक चीज में क्या चीज है, आप रांची में बहुत दूर है, रांची में ही देख लीजिए ना, गाय पाल रहा है भारतीय नस्ल का जैविक, उसको चारा दे रहा है, और क्या चीज है 40 रुपए गाय का दूध मिलती है, वो 120 रुपए दूध मिलता है, वो भी लोगों को क्या चीज है पूर्ति नहीं हो पाता। हर एक लोग अपने बच्चे को और अपने पीने के लिए उसी दूध को खोजने के लिए सब इधर उधर अपने से जा कर लेते हैं। अब आप सोचिए, आप सब्जी ही मार्केट में देखिए ना, आप लोहरदगा में नहीं, क्या चीज कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट हमें तो करना होगा ना, पब्लिक को बताएंगे, जब तक वो जानेगा कैसे, और जानेगा तभी तो खरीदेगा हमारे पास से आके। तो हम आज दुकान लगाए आज ही बिकने लगेगा ऐसा तो नहीं है, लोगों को प्रचार करने, उनको जानना होगा, तो हमें बताना होगा, बताने में जो समय लगे और लोग जान जाएंगे तो क्या चीज है वो हमारे पास से ही खरीद किया है, चाहे हमारा दुकान काहे ने भंडरा में ही, लोहरदगा से भी जाकर भंडरा से ही खरीद किया। ये मायने नहीं रखता है कि भाई हमारा दुकान, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो कहीं से भी आदमी जाकर वो खरीद के लेकर आए। आज आप सोचिए ना, हम लोग घी खरीदते हैं मार्केट से 400, 500, 600 यही आसपास होता है ना। अब आप सोचिए गिर गाय का घी खरीदने जाइएगा तो 200, 2000 रुपये केजी, 2500 रुपये केजी है। लोग क्या चीज है बाहर से मंगा रहे हैं 2000 रुपये केजी, और क्या चीज अपने घर में अपने बच्चों को खिला रहे हैं। तो आप सोचिए कितना का अंतर है ना, अंतर है भाई। हम अपने बच्चे को विकास अच्छा हम देखना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, हम 2000 रुपये खर्च कर रहे हैं, 2000 से ऊपर खर्च कर रहे हैं, हम 500 रुपया वाला घी नहीं खिला रहे हैं। क्यों नहीं खिला रहे हैं? क्योंकि उसके बारे में हम जाने हैं, उसके रिसर्च के बारे में हम पढ़े हैं, जाने हैं, तब हम वो काम कर रहे हैं। तो लोग जब तक वो जानेंगे नहीं, जब तक कॉन्शियस कैसे, तो उसके लिए तो हमें बताना होगा ना। तो यही चीज है, तो हमें क्या चीज है, हमेशा अपने कार्य में उत्तम गुणवत्ता आप रखेंगे तो नेचुरली है हम बहुत अच्छा कार्य करेंगे। उसके साथ कार्य क्या है, कार्य को संपन्न करने के प्रति प्रतिबद्धता भी होना चाहिए। कार्य को कार्य को संपन्न करने के प्रति प्रतिबद्धता। अब आप सोचिए हम लोग क्या चीज है, अपनी कार्य क्षमता हमें पहचानना होगा। हम एक दिन में कितना बकरी हम रखते हैं, कितने बकरी को रखने के लिए कितना समय हमको लगता है, कितने बकरी को चारा देके हम निश्चिंत हो सकते हैं, 10 बकरी 12 बकरी जितना। तो हमें कार्य क्षमता को पहचानना होगा। दर्जी जैसे हम क्या चीज एक दिन में 5 ही कपड़ा सी सकता है, तो 7 कपड़ा वो नहीं सीख सकता है, क्योंकि अगर सिएगा तो क्या चीज जल्दी करेगा तो सारा खराब कर देगा, तो क्या चीज है उसकी गुणवत्ता नहीं। हमें अपनी कार्य क्षमता को पहचानना, हमें क्या चीज है 24 घंटा है, 24 घंटा में कितना देर हम काम कर सकते हैं, पर डे काम करते हैं, उतना देर हमें पर डे कार्य को करना है। मान लीजिए 8 घंटा काम कर रहे हैं, 9 घंटा काम कर रहे हैं, सुबह को काम पड़ गया, बकरी को चारा देना है, अब क्या है उसको साफ सफाई करना, इमरजेंसी कुछ हो गया, क्या चीज है हमें रात लोहरदगा जाना हो गया, घर में कोई बीमार हो गया, तो क्या होगा, हमें तो भाई जाना होगा, दिखा कर आना होगा। लेकिन जो हमारा कार्य क्षमता वो हमें पर डे करना ही है, वहां से आगे करें या रात में करें। लेकिन क्या चीज है जो कार्य क्षमता है, हम अगर उसको नहीं करेंगे तो जो हमारा पर दिन का कार्य है वो तो छूटते चला जाएगा। कभी हम पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कार्य क्षमता ही 24 घंटा में नहीं दे रहे हैं, उससे ज्यादा हम नहीं काम कर सकते हैं, तो हम दूसरे दिन है उस कार्य को कभी पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है जो कल करो सो अब करो। तो जो कार्य हमको आज करना है उसको आज ही हमें समाप्त करना है, दूसरा दिन हमें नहीं करना है। और जीवन में क्या चीज हमें पर डे सोचते हैं, जीवन
24 घंटा है पर डे। रात में एक बार सोने से पहले सोचिए कि हम लोग को 24 घंटा में क्या क्या कार्य किए, हम अपने लिए कितना देर समय निकाले, अपना कार्य क्षमता, हमारा लक्ष्य, हमारा बिंदु है, हम कुछ सोचे हैं जीवन में, निर्धारित है, टारगेट निर्धारित किए, वहां तक पहुंचने के लिए हमने क्या प्रयास किया। हमें पर डे का रूटीन हमें बनाना है, क्या कार्य है, क्या क्या काम है। 24 घंटा में अपने आप को डिफाइन कर लीजिए पर डे सोने से पहले। और जब आप डिफाइन कर लेंगे कि हमें पर डे इतना कार्य करना है, कागज में नोट कर लीजिए कि हमारा इतना है, और क्या पर डे आप टिक करते जाइए कि हम कितना कार्य को किए हैं। पर डे छूट गया है तो क्यों छूट गया, रात में सोने से पहले 10 मिनट उसके बारे में जरूर सोचिए कि हम जो कार्य है क्यों छूट गया, कहाँ हमसे कमी हो गया। जीवन को जब तक आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या चीज है, अनुशासन की जरूरत है। जब तक हम डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, अनुशासन में नहीं अपने आप को व्यवस्थित करेंगे, जब तक हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आज 8 घंटा, कल क्या मेरे दोस्त लोग मिल गया, बैठ के 4 घंटा गप कर लिए, पार्टी मना लिए, तो क्या चीज हम अपना जीवन का 4 घंटा खत्म कर दिए, जीवन में कभी नहीं आने वाला है। समय तो बहता नदी की तरह धारा है, वो कभी वापस नहीं आएगा। हम लोग बर्थडे मनाते हैं, जीवन तो हमारा कम होते जा रहा है, फिर हम बर्थडे काहे मना रहे हैं, खुशी मनाते हैं ना। तो सोचिए हम लोग ऐसा आदमी अपना जीवन को कम होने पे भी खुशी मनाते हैं। हमारा जीवन और 1 साल कम हो गया, हम और 1 साल कम जिएंगे। तो क्या चीज है, हमें पर डे क्या चीज अपना कार्य को करना है, जो अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। नहीं अभी तक किए तो अपना एक क्या चीज है, लक्ष्य निर्धारित किए, हमें करना है। पैसा कमाना है तो कितना कमाना है, कैसे कमाना है। तो जब तक अपना टारगेट निर्धारित नहीं कीजिएगा, जीवन में कुछ भी टारगेट नहीं निर्धारित करेंगे, तो क्या चीज है, बिजनेस हमारा जीवन भी व्यर्थ चला जाएगा। तो हमें अपनी कार्य क्षमता में पहचानना होगा, उतना कार्य हमें पर डे करना है ना। इसको तो लिखा नहीं रहे, सब पूछेगा तो हम लोग भूल जाएंगे। अच्छा पहले आप भूल जाइए कैसे, हम लोग भूल जाएंगे। हम सबको याद दिल करा दे रहे हैं ना, आप टेंशन मत लीजिए। और एक बार पहले आप सुन लीजिए हमारा, हम सबको भी याद दिल करा देंगे, 10 मिनट में सब याद हो जाएगा। कार्य क्षमता, अब आपको क्या चीज है, कार्य क्षमता जब आया है तो दक्षता के प्रति भी हमें चिंतन होना होगा। दक्षता के प्रति चिंतन, दक्षता के प्रति चिंतन। अब आप देखिए, जब हम कोई कार्य को करेंगे, लगातार हम उस कार्य को कर रहे हैं, अपनी कार्य क्षमता से भी कर रहे हैं, तो क्या चीज है, हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें अपने लागत को कम कर ले और समय को कम कर ले। ये गुण अगर आ गया हमें तो समझिए कि हमें दक्षता हासिल है। किसी को भी अब आप बता सकते हैं, बकरी पालन को करो तो कैसे क्या चीज है, तो 10 महीना में बकरी आप बेचते थे, 8 महीना में बकरी को बेच दीजिए, आपका रेट उतना ही क्वांटिटी हो जाए। मतलब 10 केजी है, 10 केजी 8 महीना में कर ले। खाना को कम कर लीजिए, उसकी प्रोटीन की मात्रा आपको बढ़ गया, कैसे बढ़ा ले रहे हैं, और उसकी गुणवत्ता अगर अच्छा है, एक गुण आप में आ गया तो गुण है कैसे, आपको कार्य करते करते हमेशा चिंतन करना है कि कैसे हम उसकी लागत को कम करना है, कैसे हम उसकी उत्तम गुणवत्ता को बरकरार रखना है। ये गुण आप में आ गया तो समझिए आपने दक्षता हासिल हो गया, आपको निपुणता हासिल हो गया। तो ये गुण कोई भी चीज में, हम खाना बनाते हैं, पढ़ाई करते हैं, हर एक चीज में आपको क्या चीज दक्षता हासिल होना है। तो जब आप एक उद्यमी बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एक कार्य को करना है, पर और हमेशा आपको कार्य करने के साथ साथ चिंतन करना है। चिंतन करने का मतलब है आपको सोचना है कैसे हम इसको काम करें। बिजनेस करते के साथ साथ आपको ये सोचना है। जैसे एक दीदी बिजनेस करने के लिए सोच रही थी और क्या चीज शादी ब्याह करके आई थी, तो घर की बहुत बढ़िया स्थिति नहीं थी, तो अभी सोचती थी कि अपने घर में कुछ कार्य को करें, बिजनेस करें, कोई काम करने के लिए। बगल वाली एक दीदी थी, आंटी थी, उनसे बोली कि दीदी हम कुछ काम खोज रहे हैं। तो दीदी सलाह दी पर डे न्यूज़पेपर लेने के लिए और उसमें
पर डे निकलता है, कुछ कार्य काम करने का, कहाँ काम का जरूरत है, अपन वहाँ जाकर काम कर सकते हैं। तो कहीं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि पर डे हम पेपर ले पाए। तो आसपास का एक्टिविटी देखते देखते उसको लगा क्या चीज कि नहीं, हमारे यहाँ क्षेत्र में नींबू बहुत मात्रा में नींबू का खेती वहाँ पे होता था। तो सोचिए क्या चीज कि नहीं, नींबू का अचार बनाकर हम खेती बिजनेस करने की। तो नींबू को क्या चीज आसपास से नींबू ले ली। नींबू का अचार में क्या क्या जरूरत है? नींबू का जरूरत है, नमक का और मिर्च का, इसके सिवाय कुछ जरूरत है? वो क्या कि नींबू अचार और मिर्च है, नींबू अचार बनाते थे, आसपास गाँव में घूम घूम कर लोगों को घर घर बेचना ही चाहिए। पैसा होते कि आस्ते आस्ते जाकर बाजार भी जाना स्टार्ट कर दी। अब क्या चीज को लगा कि नहीं, अब हमारा पूंजी है, थोड़ा थोड़ा हम पैसा कमा ले रहे हैं, अब हमारा जीविका है, अच्छा तरीका से चल पाएगा। बाजार करते करते देखिए बाजार में क्या चीज है, लाल मिर्च जो गोटा खरीद के डालती थी, क्या चीज है, उसका बीज बाजार में मिल रहा था, काफी सस्ते रेटों में मिल रहा था, उसको खरीद। अचार में क्या चीज है, तीखापन के लिए उसके बीज से भी तीखापन हो जाएगा, और मिर्च की जगह क्या चीज है, उसके बीज को ही डालने स्टार्ट कर दी। अब क्या चीज है, अचार की गुणवत्ता भी ठीक रही, और क्या चीज है, उसका रेट भी उसका कम हो गया। तो क्या चीज है, अपनी कार्य में दक्षता के प्रति हमेशा चिंतन करने लगी, उसकी लागत को कम कर ली, गुणवत्ता उसका एज इट सेम रह गया। तो क्या चीज है, कोई भी काम करेंगे तो हमें दक्षता, उस चीज में कैसे दक्षता हासिल हो, ये चीज हमें चिंतन हमेशा करते रहना है, तभी ना हम कोई भी काम को अच्छा से कर पाएंगे। जब आप चिंतन करते हैं, दक्षता आप कर लेते हैं, तो क्या चीज है, व्यवस्थित योजना बनाना है। व्यवस्थित योजना व्यवस्थित व्यवस्थित योजना। व्यवस्थित योजना मतलब व्यवस्थित योजना, जब आप कोई किसी कार्य में दक्षता हो जाएंगे, अब क्या चीज समय आ गया है, आपको लक्ष्य निर्धारित करना है, टारगेट निर्धारित करना है। टारगेट क्या निर्धारित करना है, कितना हमें कमाना है, इसके लिए अब सोचना पड़ेगा। महीने का कितना रुपया कमाना है, साल का कितना रुपया कमाने के लिए हम सोचेंगे कि भाई आज कुछ नहीं कमाना है, तो महीने का 10,000 कमाने के लिए सोचेंगे ना। तो उसके लिए क्या चीज़ है, व्यवस्थित योजना हमें बनाना होगा। व्यवस्थित योजना बनाना होगा तो क्या करना होगा, कितना बकरी से हमें कार्य करना स्टार्ट करना है। छोटे रूप में स्टार्ट करेंगे, 5 बकरी 10 बकरी से काट को स्टार्ट करेंगे। कितना पैसा लेने, कितना हमारे पास पैसा है, कितना पैसे की जरूरत है, कहाँ पे हम उसके रखेंगे, आवास की जरूरत है, या हम अपने से आवास बनाकर क्या चीज़ है। आजकल देखिए गांव में बकरी पालन करना है तो बांस के पट्टी से भी आवास बना लेते हैं, अगर हमें पूंजी कम लगाना, खर्च करना है, करते हैं कि नहीं। तो क्या चीज़ है, आपको लागत कम हो जाएगी, और बकरी आपकी सुरक्षित भी रहेगी, कहीं कोई दिक्कत भी नहीं। और उसके साथ साथ क्या, उसकी कितनी चारा की जरूरत है, कितना बकरी एक साल में हमें क्या है, इतना बकरी हो जाएगा, कितना चारा का जरूरत होगा, मेडिकल दवाई करने के लिए डॉक्टर कहाँ अवेलेबल हो जाएंगे, कौन कौन डॉक्टर हमारे क्षेत्र के हैं जो हमें जरूरत पड़े, तो हमें क्या चीज़ है, उस डॉक्टर से कुछ बीमारी हो जाए तो सलाह की जरूरत हो तो उनको बुला सकते हैं, उसकी नंबर लिखना होगा। उसके साथ साथ दवाई की जरूरत हो तो कहाँ से हम दवाई ला सकते हैं, सरकारी कहाँ पे है, उनके लिए किनसे संपर्क करना, ये सब सारा चीज क्या चीज व्यवस्थित योजना में आप तैयार करते हैं ना। हम जीवन में जैसे है क्या, महीने का 5,000 रुपया कमाते हैं, हमें घर चलाना है, तो हम उसके लिए व्यवस्थित योजना बनाते हैं कि क्या है, हमें राशन में, खाने पीने में कितना खर्च करना है, बच्चे का एजुकेशन है, फीस उसके लिए कितना है, दवाई का खर्च है अगर माँ बाप का तो दवा में कितना खर्च करना है, और 2 रुपया बचाना है। व्यवस्थित योजना है, लिख के नहीं बनाते, लेकिन मौखिक रूप से तो हम करते हैं, तभी ना हम लोग महीना घर चला पाते हैं, नहीं तो चला पाएंगे। मार्केट गए, पता चला कपड़ा लगा, जींस खरीद लिए 1,000 रुपया का, तो घर हमारा अस्त व्यस्त हो जाएगा ना।
तो हम लोग वैसे ही काम करते हैं, पैसे को भी बचाते हैं, महीने का व्यवस्था हर एक चीज को बांट लेते हैं, इतना इतना रुपया, उससे ज्यादा शासन में भी खर्च आप नहीं करेंगे, पर डे भी आप नहीं खर्च करेंगे, क्योंकि हमारा लिमिट ही इतना है, इतना ही हम कमा रहे हैं, उसी के अंदर अपने आप को व्यवस्थित करते हैं। तो हमें क्या, अपने आगे बढ़ने के लिए व्यवस्थित योजना हमें बनाना है। जब व्यवस्थित योजना बनाएंगे तो बहुत सारा समस्या आएगा, आपको आएगा ना समस्या। क्या क्या समस्या आएगा? समस्या क्या आएगा? अब आपके पास है प्रोजेक्ट तो बनाए, 10,000 रुपया महीना कमाना, 20,000 रुपया कमाना है। अब क्या चीज है, बकरी है हमारे पास 10,000 रुपया की है, बहुत ज्यादा हम पैसा भी नहीं है बिजनेस करने के लिए, क्योंकि हमें बैंक से तभी जाते हैं लेने के लिए जब क्या चीज है हमारे पास पूंजी की सही महीने में अभाव है। नहीं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई छोटा रूप से हम घर पे ही स्टार्ट करते हैं, जो बकरी है उसी से बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन हम बकरी को सही तरीका से जो सीखे उसके अनुसार से पालन करने के लिए सीख जाते हैं 6 महीने, तब सोचते हैं कि नहीं अब हमें जरूरत अच्छा से बकरी पाल लेते हैं, बड़ा जो प्रोजेक्ट चाहिए हमें, तो या फिर व्यवस्थित योजना बनाते हैं कितना ही बकरी हमें लेना है, कितना बकरी लेना है, कितना बड़ा हमें इसके लिए शेड बनाना पड़ेगा, सबको कैलकुलेशन करिए, इतना बकरी लेना है तो इतना रुपया उसमें लगेगा, शेड बनाना है तो इतना रुपया लगेगा, साल भर का चारा हमारा इतना रुपया है, एक बकरी पे इतना पर डे खिलाएंगे, कितना बकरी है, डॉक्टर को जरूरत होगा तो डॉक्टर है कहाँ से आएगा, कुछ उसको भी फीस देना होगा, साल भर में महीने में एक बार भी ट्रीटमेंट खिलाएंगे तो एक अंदाज से उसको हम लोग सब चीज़ कैलकुलेट करते हैं ना। अब आपको समस्या आ जाए कि हमारे पास तो भाई 20,000 रुपया है, 80,000 का और जरूरत है, तो कहाँ से आएगा? समस्या है, बड़ा सा समस्या। तो क्या चीज़ है, इसके लिए सरकार की योजना भी है, बैंक भी आपके पास में जहाँ से परसेंटेज किए जो कहती है क्या कि आपका नजदीक में जो बैंक है आप उसी से क्या चीज़ है सरकार की योजना भी इसके तहत ले सकते हैं, या बैंक से छोटे रूप में ऋण भी ले सकते हैं, या केसीसी के माध्यम से भी आप ले सकते हैं। तो अब क्या चीज है, आप उसके लिए आकर आरसीटी में आवेदन दिए। अब आवेदन दिए तो क्या चीज है, आरसीटी से वेरीफाई करके डिपार्टमेंट से एडीएम ऑफिस के बाद वो चला गया बैंक में। और क्या चीज है, आपको ब्रांच मैनेजर के पास जाना है, वहाँ से करना है, सर हमारा आवेदन है, बात करेगा बकरी पालन। तो आप सही मायने में बकरी पालन करना चाहते हो तो ब्रांच मैनेजर को तो आप बताएंगे नहीं सर बकरी पालन हमें करना है, हम 50 बकरी पालन सर ऑलरेडी कर रहे हैं बकरी पालन, हमारे पास 10 बकरी 15 बकरी है, अब हम इसके बारे में काफी बिजनेस कर रहे हैं, बकरी भी हम बेच रहे हैं, हम बड़ा रूप में करना चाहते हैं, कितना बकरी है, कितना शेड लगेगा, इतना आम लगेगा, कोई बीमारी हो जाए कौन, इसके लिए भी हम डॉक्टर से कंसल्ट में है। तो क्या चीज़ है, डॉक्टर को अगर ब्रांच मैनेजर को आप बता दिए कि नहीं सही मायने में बिजनेस करने के लिए हैं, तो क्या चीज़ है, बैंक मैनेजर कभी रोकेगा? नाबार्ड के द्वारा आपको क्या चीज़ है 35% सब्सिडी पे नाबार्ड के तहत द्वारा भी आपको क्या चीज़ है सब्सिडी मिलती है। 100 रुपया में 35 रुपया सब्सिडी छोड़ती है सरकार 100 रुपया के लिए, और क्या चीज़ है झारखंड सरकार 50% सब्सिडी देगी आपको। तो क्या चीज़ है, सरकार कभी भी एक ही बार सब्सिडी बार सब्सिडी देती है। छोटा रूप में ले लीजिए, बड़ा रूप में लीजिए, छोटा स्तर से स्टार्ट कीजिए, 6 महीने चलाइए, उसके बाद कोशिश कीजिए कि हम बड़ा रूप में क्या चीज़ है एक प्रोजेक्ट बनाकर और शेड बनाने के लिए, और हम उसको सरकार की योजना के साथ में हम, तो ये समस्या का समाधान आप जब ढूंढ लेंगे तो मतलब हर एक चीज का समाधान आपको अपने से करना है। जैसे होता है क्या, बैंक में गए केसीसी लेने के लिए 4 बार दौड़े गए हो गया, एक तीसरे आदमी को पकड़ लिए, भैया हमरा 50,000 रुपया केसीसी लेवे की हो, चल के देवा दे, तो बोला क्या 10,000 रुपया लानी, हम 50,000 रुपये के केसीसी दिवा देते हैं। अब क्या करता है, 10,000 रुपया उसको दे देता है। अब सोचिए कि उसको 50,000 रुपया अपना पैसा 10,000 रुपया किसी को दे देगा, वो केसीसी कहाँ से चुका पाएगा? सरकार केसीसी उन्हीं लोगों को माफ किया जिनका रनिंग कंडीशन में था, जो केसीसी जमा करते थे, जो केसीसी जमा नहीं करते थे उनको सरकार भी माफ नहीं किया, केसीसी आईडी तो सही करा दिया।
तो आप इतना ही सोचिए, बैंकिंग क्लास में इस पर भी हम लोग करेंगे। तो समस्या का समाधान आपने RCT आए फॉर्म भर के आवेदन किए, आप यहाँ से किया ब्रांच में, तो क्या सर वो आपको ऋण देगा ही, लेकिन ब्रांच मैनेजर को आपको विश्वास दिखाना है। वो आपसे पूछेगा 4 प्रश्न, तो आपको तो बताना होगा ना। प्रशिक्षण करने का मतलब जो चीज आप सीख रहे हैं उसके बारे में अगर दूसरे को नहीं बता पाइएगा तो कोई भी विश्वास कर पाएगा कि आप काम कर पाएंगे? नहीं विश्वास करेगा। तो फिर क्या चीज सरकार की योजना वो भी आपको नहीं देगा। तो क्या चीज है, आपको बोलने से आना है, आपको उसको समझा भी सकते हैं कि भाई हमें प्रोजेक्ट बनाना है, बनाए हैं इतना रुपया का, ऐसे ऐसे हम काम करेंगे, इतना रुपया हमें इनकम लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, महीने का हमें इतना रुपया कमाएंगे, बैंक में इतना रुपया हम पर महीना जमा करेंगे, इतना रुपया हमें बड़े बचेगा। हर एक साल क्या चीज अपने बिजनेस को हम आगे करेंगे। एक साल में 1.5 लाख कमाएं, दूसरा साल में 1.5 लाख, तीसरा साल में 3 लाख 4 लाख, ऐसे मतलब हर एक साल आपको ग्रोथ, बिजनेस करेंगे तो ग्रोथ तो होते जाएगा ना। कभी भी मान लीजिए प्रोजेक्ट बनाए, व्यवस्थित योजना बनाए, एक साल में 1 लाख रुपए, दूसरा साल में घटा दिए तो बैंक कभी देगी? नहीं देगी। आपको हर एक साल क्या प्रोजेक्ट बनाना है आगे बढ़ने के लिए। और हम भी बिजनेस करते हैं तो सोचते हैं क्या कि हमें पर डे करते हैं, समस्या का समाधान आप खुद खोज दिएगा तो क्या चीज है, आत्मविश्वास आएगा ना। अब हम भी कर सकते हैं, हम भी बैंक से गए, ऋण ले लिए, अब क्या चीज है, आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हो गए ना। देखते हैं दीदी लोग को, 10 दीदी लोग खड़ा होती है तो क्या चीज है, गप करने लगती, करती है ना। क्या करती है गप दीदी? क्या बात करते हैं? क्या करने लगते हैं? घर की समस्या, सास पुतों का समस्या, चाहे कुछ भी समस्या, क्या करती है, 10 दीदी लोग उसके बीच में रखती है। 10 दीदी लोग अपने अपने अनुसार उसको सुझाव देती है, जो अच्छा उसको लगता है वो घर में जाकर उसको करती है कि नहीं ऐसे करो तो ठीक हो जाएगा। तो उसका समस्या का समाधान हो जाता है, उसको आत्मविश्वास हो जाता है कि नहीं ये हो रहा, घर में ऐसे करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो दीदी लोग वही चीज करती है, अपनी समस्या का समाधान ढूंढती है। तो जब हम समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे तब क्या चीज होगा, हमें आत्मविश्वास क्या आएगा, हमें आत्मविश्वास आएगा। और जब हमें आत्मविश्वास आएगा तब हम क्या कर सकते हैं, स्पष्टवादिता हो पाएंगे। क्या कर पाएंगे? स्पष्टवादिता कहने का मतलब है हर एक आदमी, कोई भी आदमी परिपूर्ण नहीं है, नहीं है। तो हम में जो कमियां हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपने कमियों को कभी उजागर नहीं करना चाहते। सोचेगा कि भाई बगल वाले भैया क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, सब लोग। तो हर एक आदमी में कुछ ना कुछ कमी है, उसको क्या हमें अंदर जो कमी है उसको दूर करने का हम प्रयास करते हैं। 4 लोगों के बीच में हम बात को रखते हैं कि भाई इतनी हमें कमी है, कैसे हम इसको दूर करें। 4 लोग बोलता है, हमको जो अच्छा लगता है हम उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। तब अब जब तक हमें जो समस्या हम उसको दूर नहीं कर पाएंगे, जब तक हम आगे बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आत्मविश्वास जब तक नहीं आएगा, जब तक क्या चीज है, हम अपनी कमियों को दूर नहीं कर सकते। तो अपने कमियों को दूर कब करेंगे, जब तक इतने गुण हमें आएगा। जब हमें स्पष्टवादिता होते हैं तब हम क्या चीज है, ग्राहकों को अब यकीन दिला पाते हैं, यकीन दिलाते हैं, यकीन दिलाते हैं कि हम जो हमारा जो प्रोडक्ट है जो हम बना रहे हैं वो क्या है, बहुत अच्छा है। क्या है? बहुत अच्छा है। आप ग्राहक, अब कोई सामान जैसे हम करते हैं, कोई सामान खरीद जाते हैं, कपड़े खरीदे जाते हैं, तो क्या चीज है, दुकानदार कहता है आपको कि नए प्रोडक्ट खरीदिए, बहुत अच्छा नया लाए हैं, आप यूज कीजिए ना, आप बार बार यही खोजिएगा। आप दुकानदार पे विश्वास करते हैं, आप प्रोडक्ट को खरीदते हैं, आपको अच्छा लगता है, 10 लोग को बताते हैं, अपने दोस्त यारी को घर में बताते हैं कि नहीं भाई इस चीज ये कपड़ा खरीदो ना, बहुत अच्छा है, टिकाऊ भी है, अच्छा भी है, हम खरीदे हैं, हमको बहुत संतुष्ट है। तो क्या करता है, 10 ग्राहक भी उसको देंगे, तब क्या चीज है, दूसरे लोग भी उसके दुकान में जाता है सामान खरीदने। तो यकीन दिलाया दुकानदार की इस प्रोडक्ट को खरीदो, अच्छा है। तो क्या करें, जब हमें लगा कि अच्छा है, खरीद लिए,
और हमें संतुष्ट हो गए कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा है, तब क्या करता है कि प्रभाव डालता है। क्या किया, अब हमारा क्या चीज सोचा समझा रणनीति जो था, सोचा समझा रणनीति जो हम अपना लक्ष्य निर्धारित किए थे उसकी ओर हम अग्रसर है। जो व्यवस्थित योजना बनाए थे, एक लक्ष्य निर्धारित के महीने का इतना कमाना है, उसके लिए ग्राहकों की संख्या बढ़ाना है, तो अब हम क्या चीज है प्रभाव डालें, मतलब दोबारा अब ये हम अपने ग्राहकों को हम बना लिए, हमारा ग्राहक हो गया, और हम बिजनेस में जितने ज्यादा ग्राहकों की संख्या उतना ज्यादा हमारा व्यापार है ना। तो एक ग्राहक को हम संतुष्ट करते हैं तो 10 ग्राहक हमको देता है, और 10 ग्राहक को हम संतुष्ट कर लेंगे तो 100 ग्राहक हमारा बन जाता है। तो एक ग्राहक को आप संतुष्ट करना है, तो ये कब होता है, हमें आत्मविश्वास जब तक नहीं आएगा, आत्मविश्वास आएगा, अपने कमियों को दूर करेंगे, तब हम अपने ग्राहकों को दिला पाते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है, आप इसको खरीदिए, आप दोबारा आप मेरे ही पास आइएगा, इतना अच्छा प्रोडक्ट आपको मार्केट में कहीं भी नहीं, और इतना जो रेट है रिजनेबल रेट, हम आपसे ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। तो आप उसको क्या चीज़ है विश्वास यकीन दिलाते हैं, तब क्या चीज़ है दोबारा आपके पास खरीदने के लिए आता है अगर वो ग्राहक, तो क्या चीज़ उस पर आप प्रभाव डालते हैं। अब आपकी सोची समझी रणनीति है वो सक्सेसफुल हो गई, क्योंकि हर एक आदमी चाहता है ना कि हम तो बिजनेस करते हैं, हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने लक्ष्य जो निर्धारित किए वहां तक कमाना है। जब प्रभाव डालते हैं तब क्या चीज करना है, निगरानी करना है ना है। अब क्या चीज है, आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन अब हो गए, अब क्या चीज है आप अपने से काम कर रहे हैं बकरीबन, तो क्या चीज है समय समय पे आपको निगरानी करना होगा। निगरानी क्या करना होगा, बकरी है तो समय पे टीका हुआ है कि नहीं है, आप उसका रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं है, लिखा वही आप बकरी का कर रहे हैं कि नहीं, कौन बकरी है, उसकी माँ कौन है, उसका बच्चा कितना है, कितना दिन उसको टीका पड़ा कि नहीं, कब पड़ा, कितना दिन में पढ़ना था वो टीका पड़ा कि नहीं है, तो उसका खाना है कितना खुराक कितना ग्राम उसको देना है, पर डे दे रहे हैं कि नहीं, कोई खाना में कमी है, कोई दवा उसको देना चाहिए, वो हम पढ़ा कि नहीं। तो क्या कहते हैं हर एक चीज का हमें निगरानी जब तक नहीं करेंगे हम सक्सेसफुल, हमें निगरानी करना है अपने सामान। जिस हम लोग देखते हैं मार्केट में, देखिए आज तो 2 रुपया का भी रैपर में बिस्किट आता है ना। एक समय तक क्या चीज है, तो 1 रुपया का बिस्कुट खुला बिस्कुट देता है, आज 2 रुपया का भी 1 रुपया का भी बिस्कुट देने की जाए वो भी रैपर में आने लगा है। मतलब पैक है, खुला हुआ नहीं है कि आपको मोर्चर हो गया है, खराब हो गया। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या चीज है, गांव से 1 रुपया भी सोचती है कि 1 रुपया भी अगर हमारा पर डे का आएगा तो हमें करोड़ों रुपया आ जाएगा, 1 रुपया भी छोड़ना नहीं चाहती है, और सोचती है कि हम उसमें भी वो गुणवत्ता दे पाए जो बड़ा पैकेट में है। उसके लिए क्या करती है बड़ी कंपनियां, मार्केट से बिस्किट है खरीदती है, अपने ही जाकर खरीदेगा मालिक है, उसको क्या लैब में टेस्ट करने के लिए दे देता है, टेस्ट करता है, लैब से रिसर्च करके आता है, उसको कोई कमी होता है तुरंत मीटिंग रखाता है और तुरंत जांच करने के लिए पूरा टीम गठित करके जांच कराता है, ये कहीं कमी हो रहा है। अगर मार्केट में गुणवत्ता खराब हो जाएगी तो मार्केट क्या चीज है उसका गिर जाएगा, बिजनेस उसका खत्म हो जाएगा। तो हम जो भी काम करते हैं उसको समय समय पे हमें निगरानी करना है, ताकि हमारा बिजनेस का जो गुणवत्ता है वो उसमें कोई कमी ना आए। उसके साथ साथ क्या चीज है, संबंधित व्यक्तियों का सुख का ख्याल रखना। संबंधित व्यक्ति कौन हो सकता है, संबंधित व्यक्तियों का सुख दुख का ख्याल। अब ये क्या चीज होता है, संबंधित व्यक्ति आप आज अपने घर में, कल आपके साथ में 2-4 लोग काम कर रहा है, तो क्या चीज है उसको उसी के पैसे से उसका इंश्योरेंस भी करा देना है, और क्या चीज है उसको अपने परिवार के सदस्य के रूप में समझना है, परिवार का
सदस्य के रूप में समझना है। और उसको अगर जरूरत होता है कि घर में कोई बीमार है, तो उसकी वाइफ बीमार है, बच्चा बीमार है, 10,000 रुपये की जरूरत है, तो आपकी यहाँ काम करता है, उसको दूसरा लोग को पैसा देगा? तो आपको क्या चाहिए, 10,000 रुपया भी देना है। महीने का अगर 5,000 रुपया उसकी पगार देते हैं, तो उसको ये नहीं है कि 10,000 रुपया नहीं, अब बीमार ठीक होकर वो आएगा दोबारा, तो क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जेटिक से वो काम करेगा। और किस लिए काम करेगा, वो भी समझेगा कि हम भी इस परिवार के सदस्य हैं। और उसके पगार से उसके टोटल पैसा मत काटिए, छोटा छोटा पैसा काटिए, जिससे उसकी घर गृहस्थी का कोई प्रभाव न पड़े। 5,000 रुपया काटता है, अगर 1,000 रुपया 2,000 काट लीजिएगा तो घर गृहस्थी कैसे चलाए? छोटा छोटा 500 रुपया कर ही काटिए, ताकि उसकी घर गृहस्थी पे कोई प्रभाव न पड़े। तो क्या चीज़ है, वो अपने पूरे जोश से, और आपको जितना बेनिफिट, उससे दुगना बेनिफिट आपका जो काम कर रहा है आपके लिए, वो आपको वही व्यक्ति आपको काम करके देगा और दुगना बेनिफिट आपको देगा, क्योंकि वो भी समझेगा कि हमारा घर का, हम भी इस घर का सदस्य हैं। तो ये 15 गुण है